हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, what is the area of the region enclosed by the graphs of the equations 2x minus 3y plus 6 is equal to 0, 4x plus y is equal to 16 and y is equal to 0। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको तीन लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं जिससे कि आपको तीन लाइन बनेंगे, और ये तीन लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इनक्लोज्ड करती है, उससे जो एक रीजन बनता है उसकी एरिया क्या होगी। आप समझ रहे होंगे कि तीन लीनियर इक्वेशन है तो तीन लाइन बनेगी, और तीन लाइन जहाँ एक दूसरे को इनक्लोज्ड करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ से जो फिगर निकलेगा वो होगा ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल की एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एक इक्वेशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जो ग्राफ पे ये ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, उसका एक बेस, एक जो ट्रायंगल का एक लाइन है, वो लाइन तो आपकी एक साइड जो है वो तो यहीं पे है, y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे बनती है। ऐसे में मैं ट्रायंगल बनाऊं और उससे क्या करूं, उसकी हाइट फाइंड आउट कर लूं, जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो मैं हाइट फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं आराम से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और उसकी एरिया फाइंड आउट कर लूँगी। मैंने उसका जो मेन समरी कैसे क्या करना है वो तो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, बट क्या है कि आपको जो दो लीनियर इक्वेशंस दे के रखे हैं उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है जिससे कि मुझे हाइट मिल सके, और दूसरी बात क्या है कि मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि इसकी जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का साइड एग्जैक्ट की दूरी क्या है। और ये दूरी मुझे तभी मिल सकती है जब मैं इस ट्रायंगल की जो भी ट्रायंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस में, दोनों इक्वेशंस एक्स एक्सिस में कहाँ कट करते हैं। क्लियर है? आपको ये तो पता होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन मीन्स कोई भी लाइन आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं ना कहीं तो कट करेगी ही, या तो वो एक्स एक्सिस को ही सिर्फ कट करेगी या तो सिर्फ वो वाई एक्सिस को ही कट करेगी, बट कहीं ना कहीं वो कट ज़रूर करेगी। इस वजह से मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसकी एक्स एक्सिस में जो इसके इक्वेशंस हैं, एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे इसका लाइन इंटरसेक्ट करता है वो फाइंड आउट कर लेती हूँ। क्लियर है? मैं इस इक्वेशन में देखूँ तो एक्स एक्सिस में ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक्स की जगह 0, नहीं सॉरी वाई की जगह 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें मैं क्या कर देती हूँ, y इज इक्वल टू 0 रख देती हूँ, तो x का मान देखती हूँ क्या निकल के आता है, वही यहाँ पे हमारा कट पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/2 मीन्स -3, मीन्स यहाँ ये क्या मिल गया, -3 0, कट पॉइंट हमको मिल गया, यहाँ से ये -3 का ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर देती हूँ, y इज इक्वल टू 0 रख देती हूँ, मुझे पता चल जाएगा यही x एक्सिस में कहाँ पे दूसरा लाइन का कट पॉइंट बन रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, y इज इक्वल टू इसमें 0 रखूँगी तो 4x इज इक्वल टू 16,
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4। तो 16/4 से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू हो गई ये +4 और y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिल गया। मीन्स कि इस ट्रायंगल की ये साइड जो मिल गई है वो मुझे क्या मिल गई है, मुझे मिल गई है -3 दूरी है। मीन्स दूरी में मतलब यहाँ से -3 है, मीन्स दूरी 3 हुई, और यहाँ से ये दूरी क्या है 4 है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 7। समझ में आ रहा होगा, यहाँ -3 + 4 मत कर दीजिएगा, आप ये समझिए कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे इधर यहाँ ये x एक्सिस यहाँ निगेटिव साइड बनता है, इस वजह से ये -3 यहाँ पे पॉइंट बना है। दूरी 3 होगी जो कि पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ से ये दूरी आपको 7 हो गया, मीन्स बेस तो हमको 7 मिल गया। अब यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, या तो वो नीचे की ओर कहीं इंटरसेक्ट करेगी या तो ये कहीं ऊपर की ओर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है, आपको दोनों ही सूरत में हाइट ईजिली मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जो y की वैल्यू, ये दोनों ही इक्वेशन में जो y की वैल्यू जहाँ सेम होगी बस वही आपकी हाइट होगी। तो इसको अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों इक्वेशन में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस इक्वेशन में यहाँ पे हमको ये y चाहिए इंटरसेक्ट करता हुआ, तो इसको सॉल्व कर दे, दोनों को सॉल्व कर दे रहे, हो जाएगा। y की जो वैल्यू मिलेगी बस वही होगा। हाँ, तो दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमको x रिमूव करना होगा फिर से। यहाँ देख रहे हैं ये 4x है, यहाँ 2x है, तो मैं क्या करती हूँ, ये इक्वेशन है ना, इसको डबल कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इसको इससे माइनस कर दूंगी, तो x रिमूव हो जाएगा, मुझे सिर्फ y फाइंड आउट हो जाएगा। बस मुझे वही चाहिए, जो दो इक्वेशन में कॉमन y होगा वही इसकी हाइट होगी, चाहे नीचे से निकले चाहे ऊपर से निकले, मतलब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रायंगल ऊपर की ओर बन रहा है कि नीचे की ओर बन रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 4x - 6y + 12 इज इक्वल टू 0 मिलता है मुझे। और यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वल के बाहर 16 है, तो इसको भी इक्वल के बाहर कर देते हैं। ये -12 ये +12 था, तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो -12 हो जाएगा। और जब मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को जब माइनस करूँगी डबल करके, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा ये -6y है, ये +6y हो जाएगा, मीन्स मुझे मिल जाएगा 7y। और क्योंकि ये 6 दूसरे साइड जाके माइनस हो गया रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और हमको 12 मिल जाएगा। और 12 और 16 आपस में ऐड हो जाएगा, और ऐड हो करके फाइनल में 7y इज इक्वल टू 16 + 12 कितना होता है, 28 होता है। y इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, 4। तो हाइट मुझे क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब मुझे क्या है, हाइट भी 4 मिल चुकी है, अब मैं इसे कैलकुलेट कर लूँगी, दैट्स इट। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर समझ में आई है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर एक पॉइंट जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना आपको वैल्यू निकालने के लिए जितना रिक्वायर्ड वर्क चाहिए था वो सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ ईजिली आप तक पहुँचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।